उसका अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है? हाँ, प्रोजेक्ट अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा बिल्कुल। या फिर इसी में मॉड्यूल्स का यूज हो जाता है? नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऐप बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि दो सेपरेट ऐप बनाने के लिए फिर दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। बात समझे हमारी कि नहीं? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो जैसे क्लाइंट पे बनाना है, क्लाइंट एंड का बनाना है, एक सर्वर के लिए बनाना है, तो वो जो या क्लाइंट के लिए बनाना है और एक एडमिन के लिए बनाना है, तो वो दोनों अलग अलग काम करेंगी। ठीक है। यस सर। तो अभी तक तुम्हारा प्रोजेक्ट का कितना क्या हो गया कंप्लीट, ये बताओ। सर मैंने तो अभी स्प्लैश स्क्रीन बनाई है और उसमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। हाँ, और फिर जैसे अब प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना, जो भी। अच्छा, प्रोजेक्ट वगैरह ऐड करना है। हाँ, वो माई एसक्यूएल की क्यूरी वगैरह लगाना है उसमें। अच्छा अच्छा, फिर सर उसमें डाटा स्टोर करके बस एप्लीकेशन में शो करवाना है। नहीं तो अभी कितना हो गया है ये पूछ रहे हैं, अभी ये कितना हो गया ये बताओ। लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो गया है सर मेरा। अच्छा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो गया है तुम्हारा। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अच्छी बात है। और सर। इसके अलावा सर बाकी तो कर रहे हैं फिर आगे। प्रोजेक्ट किस नाम से बना रहे हो? सर आपने वो टिफिन वाला बताया था ना, जो हाँ हाँ। उस पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, उसी पे काम कर रहे हो ना, ठीक है, हाँ, सही है। तो सर उसके बारे में थोड़ा सजेशन दे देते आप मेरे को, देखो, कैसे क्या कर। सजेशन का मतलब ये है कि पहले तो एक तुम्हें हम डायरेक्टली डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दे रहे हैं कि कैसे क्या बनाना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी तो एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी। ठीक है, हाँ समझ सर। में आया? तो ये तुम्हारी स्प्लैश स्क्रीन होगी जिसमें यहाँ पर लिखा होगा टिफिन वाला, जैसे ऐसे लिखा होगा टिफिन वाला। हाँ सर, वो तो लोगो वगैरह लगा के हाँ हाँ टाइमर बिल्कुल, सेट कर हाँ, तो देगा। ये टिफिन वाला जैसे ये तुमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद आपका यहाँ पर लॉगिन वाली पार्ट आएगी। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, लॉगिन करने के लिए काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम हो गया। ठीक, ये यूजर नेम चाहो तो बना लो, इसको लिख लो चाहो तो। ठीक है, ये यूजर नेम हो गया, यहाँ से पासवर्ड हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक, अब यहाँ से ये पासवर्ड वगैरह आ गया और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, फेसबुक और गूगल दोनों से लॉगिन करवाएंगे। गूगल वाला भी लॉगिन करवाएंगे और फेसबुक वाला भी। ठीक है, एफबी से लॉगिन कराएंगे और गूगल से लॉगिन कराएंगे, दोनों से। ठीक यस है, सर। इतना क्लियर? अब जैसे यहाँ पर लॉगिन होता है, मतलब यहाँ से हमने बटन क्लिक किया, सपोज यहाँ से हमने बटन क्लिक किया, इस जगह से ये हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ पर हमने बटन क्लिक किया। ठीक, ये हमारा बटन बना हुआ है। ओके, ठीक, अब बटन जैसे क्लिक किया तो इसने क्या किया होगा, जिस समय रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस समय उसकी इमेज बनी होगी। तो अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर एक रजिस्टर यूजर करने के लिए आएगा, रजिस्टर यूजर। ठीक है, यस सर। ठीक, और यहीं पर लिखा होगा रिमेम्बर मी करके, यहाँ पर रिमेम्बर मी करके लिखा होगा, ताकि ये बार बार लॉगिन ना करना पड़े। राइट, तो जब रजिस्टर करेंगे तो ये यहाँ पर एक्टिविटी क्या होगी, इस जगह पर चली जाएगी। यहाँ से ये चीज यहाँ पर कट होगी और इस जगह पर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन पूरा पार्ट होगा। ओके, यहाँ पर यूजर की इमेज लगी होगी, यहाँ पर उसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड, ये वो जो भी फील्ड्स लेनी है वो सब तुम यहाँ पर ले लोगे। ओके, क्लियर? और जैसे यहाँ पर तुमने रजिस्टर पे क्लिक किया, मतलब इस जगह पर आए और यहाँ से तुमने रजिस्टर किया इस जगह से। ठीक, तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करेगा वो वापस से इधर आ जाएगा लॉगिन वाले पर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? फ्लो समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जब आपने फ्लो आगे बढ़ाया तो लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर ये क्या करेगा, नेविगेशन ड्रॉअर पर जाएगा।
ठीक है। अब नेविगेशन ड्रॉर पर जब जाएगा तो यहाँ पर उसको ड्रॉर मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका आइकन बना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आइकन पे क्लिक करोगे, मतलब इस ड्रॉर पर आपको यहाँ पर पूरा वो लिखा होगा, मेन्यू बनी होगी यहाँ पर नीचे की साइड में, ठीक है। यहाँ पर होम बना होगा इस जगह पर, ठीक है। मेन्यू लिखा होगा, यहाँ पर मेन्यू होगा, और यहाँ पर आपका कुछ भी दे देते हैं, FAQ दे देते हैं, FAQ, ठीक। बॉटम नेविगेशन लगा हाँ, दीजिए। बॉटम नेविगेशन, करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर मेन्यू बनी हुई है, यहाँ से आप मेन्यू सर्च कर सकते हो, ओके, क्लियर, हेलो, यस सर। है ना। तो अब जब ड्रॉर पे होगा तो ड्रॉर पर आप यहाँ पर कुछ भी आइटम्स दिखा सकते हो, वट जो भी आपके करंट आइटम आएंगे, या इस तरीके से दिखा सकते हो टुडेज मेन्यू करके। तो यहाँ पर आपका टुडेज मेन्यू करके दिखा दे, आज का मेन्यू क्या है, ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर आज का मेन्यू दिखा दिया कि आज क्या क्या बना हुआ है, तो वो चीज यहाँ पर हर रोज अपडेट होती रहेगी, हो जाएगी। ठीक है। तो वो आज का मेन्यू यहाँ पर दिख रहा है। अब यूजर ने क्या किया, यहाँ पर जैसे ड्रॉर पे क्लिक किया, इस जगह पर क्लिक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाली स्क्रीन पर आएगा, समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जब ड्रॉर खुलेगा तो इस जगह पर ड्रॉर खुलने पर क्या होगा, यूजर का इमेज दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, उसका नाम आ रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर होम लिखा होगा, इस जगह पर होम होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा ब्रेकफास्ट, कौन कौन से ब्रेकफास्ट आते हैं, तो ये ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है वो देखेंगे। लंच में आपको क्या करना है तो लंच मिल जाएगा, डिनर में आपको चाहिए तो डिनर में क्या मिलेगा, ठीक है। स्पेशल में अगर सर आपको ये चाहिए तो, कैटेगरी हो जाएगी ना? हाँ ये स्पेशल, हाँ कैटेगरी यूज हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर करके इस तरीके से, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। ठीक। तो अब जब यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर उसकी इमेज आ रही है, यहाँ पर उसका नाम आ रहा है, ये उसकी मेन्यू दिख रही है, ठीक है। तो ओके सर। होम पे जब क्लिक करेंगे तो ये वापस इस जगह पर लेके आ जाएगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट पे जब क्लिक करते हैं तो ब्रेकफास्ट पे जब क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर लेके आएगा, इस जगह पर, इस वाली स्क्रीन पर लेके आएगा, जहां पर आपको लिस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट मिलेंगे कि कौन कौन से क्या क्या चीजें आपको ब्रेकफास्ट में मिल सकती हैं, तो वो लिस्ट के तौर पे यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिल रहा है, जहां पर आपको जैसे मिल रहा है आलू पराठा, ठीक है, यहाँ पर आपको आलू पराठा मिल गया, उपमा मिल गया, ठीक है, क्या कहते हैं पोहा मिल गया, ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर ब्रेड सैंडविच मिल गया, ठीक। इस तरीके से अलग यस अलग सर। आपको ब्रेकफास्ट, तो आपको जो मंगाना है वो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। तो यहीं पर आइकन लिखा होगा ऑर्डर नाउ, समझ में आया, यहाँ पर बटन यस बटन सर। बना होगा, इसी पे लिखा होगा ऑर्डर नाउ, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर। है ना। तो जैसे यहाँ पर ऑर्डर नाउ पे गया तो यहाँ पर ये एक और मेन्यू खोलेगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर उसकी इमेज बनी होगी, यहाँ पर बड़ी सी इमेज बनी होगी, ठीक। और उसमें यहाँ पर आपके चॉइस लगी होगी कि कितने आपको ऑर्डर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस एक माइनस और एक लिखा होगा, यहाँ पर यहाँ प्लस लिखा होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक। तो यहाँ से आप उसको चूज कर लोगे और यहाँ पर उसका पेमेंट लिख के आ जाएगा बटन के ऊपर, ठीक है। तो पे नाउ, समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो चेकआउट वाला पेज बनाना। हाँ, पेमेंट के लिए पे नाउ करके यहाँ पर आपका पेमेंट लिख के आ जाएगा, ठीक। तो टोटल यू पे ऐसे करके लिखा होगा, टोटल पे, समझ रहे हो कि नहीं, स्क्रीन समझ में यस आ सर। रही है ना, बताओ। यहाँ पर उसकी प्राइस लिख के आ जाएगी, तो पेमेंट टोटल लिखा होगा अमाउंट। तो यहाँ पर पेमेंट लिख के आ जाएगा, राइट। यस सर। ठीक। अब यहाँ से पेमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर रेजर पे आ जाएगा। इसी तरीके से लंच में आपको मिल जाएगा, लंच की मेन्यू मिल जाएगी, ठीक है, सर समझ रहे इनके हो ना। लिए तो फ्रैगमेंट का यूज कर लेंगे ना? हाँ, चाहो तो एक्टिविटी बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रैगमेंट के लिए बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन अगर चाहो तो फ्रैगमेंट बना लो, तुम्हारी मर्जी है। यस सर। तो इस तरीके से पूरा आपको एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि सर अगर एक्टिविटी बनाएंगे तो सभी पे फिर ये नेविगेशन ड्रॉवर थोड़ी शो होगा। किस पे। ये जो नेविगेशन ड्रॉवर लगाएंगे अपन, हाँ हाँ तो जैसे मैंने ब्रेकफास्ट वाले मेनू पे क्लिक किया हाँ। तो उस टाइम तो वहाँ शो हो जाएगा। आप नहीं, तो मेरे को जैसे। ये हमारे पास ये जो आ रही होगी ना बॉटम नेविगेशन, तो बॉटम हाँ सर। नेविगेशन से यही तो खोलेगा ना ये वापस।
अच्छा, ये उसके लिए यूज किया है। हाँ, यहाँ से अगर आप ये मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक दूसरी वो मिलेगा ना, क्या कहते हैं, जिसमें टैब्स बने होंगे, तो यहाँ पर टैब्स में भी आप क्लिक करके यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। तो वही मेन्यू जो यहाँ बनी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो मेन्यू पे अगर क्लिक करोगे तो यही मेन्यू जो होगी वो नेविगेशन से अगर ना लेके आप यहाँ पर भी लेके आ सकते हो। अगर डिजाइन करना चाहो तो उसको डिजाइन कर लो अभी भी। वर्कफ्लो समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। आ गया सर समझ। ठीक है, तो बस छोटा सा एक ऐप बनाना है, बड़ा बहुत बड़ा नहीं है ऐप बनाना, छोटा सा एक ऐप बनाना है। बाकी इसके अंदर स्टाइलिंग और कलर वगैरह जो आपकी मर्जी है वो आप उस तरीके से चूज कर सकते हो। ठीक है सर, वो तो हमारे अकॉर्डिंग कर लेंगे। हाँ, डिजाइन वो जैसा भी अपने बने। अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि वहां पर अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर लीजिए। इस तरीके से मेन्यू आपकी क्रिएट होगी, ये सारी चीजें आपकी होंगी। ठीक है, और ठीक है सर। इसी के अंदर जैसे यहाँ पर आपको इमेज चेंज करनी है, तो जैसे मान लीजिए आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल अपडेट वाली। हाँ, तो प्रोफाइल अपडेट करना है तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल या प्रोफाइल पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगा। मतलब जो जो ऑप्शन आपको देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, ओके सर। समझ में आया। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक यूजर प्रोफाइल के लिए आ जाएगा, तो वो पूरी प्रोफाइल उसको दिखाएगा। तो अपडेट करना है या कुछ चेंज करना है एड्रेस वगैरह, ठीक, यस सर। समझ में आया नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैप लगाएंगे लोकेशन के लिए। यहाँ पर एक ऐसे करके मैप लगाएंगे जो गूगल मैप होगा। ठीक है, तो प्रोफाइल यस पर सर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपका एड्रेस सेलेक्ट करके आपका मैप दिखा देगा। समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो ऐसा कुछ बनाना है आपको। तो अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर नोट डाउन। ठीक है, तो काम शुरू कर दो फिर। अब तो क्लियर हो गया ना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना हाँ है। सर। ठीक है, बस इसमें आपको अडेप्टर और ये सब दुनिया भर की सारी चीजें आपको ऐड करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वर्कफ्लो तुम्हें समझ में आना चाहिए। मेन चीज ये कहने का है कि किस तरीके से एप्लीकेशन आपकी कहाँ खुल रही है, कैसे ठीक ओपन है। होगी, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक लॉग आउट के लिए भी बनाना पड़ेगा इसी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर एक लॉग लॉग आउट के आउट लिए सर बटन बना ऑप्शन होगा। मेनू दे देंगे ना। हाँ ऑप्शन मेनू जो आती है हाँ, वहां पर ऑप्शन मेन्यू दी थ्री होगी। डॉट वाली। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और बनाना है कस्टम। अगर आपको अपना कोई लंच ऑर्डर करना है तो वहां से आप अपना एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको क्या खाना है, आप वो ऑर्डर कर दो, तो उसके लिए स्पेशल पेमेंट होगा। समझ रहे हो। यस सर। तो अगर आपको स्पेशल कुछ बनवाना है तो आपके लिए उसके लिए ऑर्डर स्पेशल आ जाएगा। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी स्पेशलिटी में आ जाएगी कि भाई आपका डिफरेंट कैसे है। तो डिफरेंट का मतलब ये है कि आप अपने ऑर्डर के हिसाब से क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो ऑर्डर। कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कस्टमाइज का मतलब अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस ऑर्डर अपने जो मेन्यू में है वो भी ले सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं, क्योंकि टिफिन मिल रहा है तो हम टिफिन में ऑर्डर करवा सकते हैं कि हमें क्या खाना है। तो उसमें टाइम वाइम सब बता सकते हैं कि कितने बजे आपको लंच पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर, इज दैट क्लियर। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। नो सर, बस ही। तो आज हम सोच रहे थे कि कुछ आगे पढ़ा दें, लेकिन अब कोई है ही नहीं यहाँ आज क्लास में, पता नहीं क्यों नहीं आया कोई। आज सैटरडे है ना, तो इसलिए सब एंजॉय करने चले गए होंगे लग रहा है। हो सकता है सर।
बाकी और किसी में कोई डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। अभी पुराना जो भी कोई मैं आपका रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। अकीब साहब, आज आपके तेवर ही अलग थे। आज मुझे ऐसा लगा कि अकीब को एक जोड़ीदार ऐसा मिल गया जिसके आई डोंट नो वेदर टाइगर आपने ज्यादा मेहनत की उसको सपोर्ट कर। हाँ सुनील, हेलो। अकीब साहब ने जान लगा दी। यस सुनील, कहाँ तक पहुंचा प्रोजेक्ट आपका? हेलो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो वो डिजाइन बनाए ना, उसको डाटाबेस से कनेक्ट किया। क्या चीज क्या हो गया? डाटाबेस से कनेक्ट किया भी, मतलब जो डिटेल लेते अपन वो डाटाबेस से। ओके ओके ओके। हमने आपको फ्लिपर बताया था कि नहीं? फ्लिपर कैसे बनाया जाता है? फ्लिपर 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 फ्लिप करने वाला। इमेज फ्लिप होती रहती है, चेंज होती रहती है। बताया था सर, वो स्लाइडर वाला ना। हाँ, एक टैग लगा के बताना, व्यू फ्लिपर, हाँ हाँ एनिमेशन सेट करने के लिए बताया था सर। है ना। ठीक है, चलिए तो आज हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं सर, मेरे को एक थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन था। तो जैसे अपन वो लाइफ साइकिल होती है एंड्रॉइड की, क्या चीज क्या होती है? तो जैसे लाइफ साइकिल होती है ना एंड्रॉइड की, हाँ हाँ, कौन सी चीज कौन सी लाइफ साइकिल में लिखना है वो अपन को, मतलब कैसे अपन आइडिया लगाएंगे? जैसे क्या चीज क्या चीज? लाइफ साइकिल होती है ना एंड्रॉइड की, हाँ, तो कौन सी चीज कौन सी लाइफ साइकिल में लिखना? जैसे ऑन क्रिएट में क्या लिखना, ऑन रिज्यूम में क्या लिखना? देखो सीधा सीधा ये समझ लो कि जैसे यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड होता है, तो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हर चीज इनिशियलाइज की जाती है। जैसे हमारे जावा का मेन मेथड होता है ना, तो कोई भी चीज कॉल करनी होती है तो वो हम मेन मेथड के अंदर करते हैं। तो उसी तरीके से एंड्रॉइड के अंदर अगर कोई चीज कॉल करनी होती है तो वो हम मेन ऑन क्रिएट मेथड के अंदर रखते हैं। ठीक है। ऑन रिज्यूम के अंदर की मतलब जब आपकी एक्टिविटी विजिबल हो जाए, यानी कि यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हो जाए, तो वो हम ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर रखते हैं। ठीक है। और जब हमारे पास एक्टिविटी दोबारा से रीस्टार्ट होके आए कि हाँ दोबारा एक्टिविटी फिर से स्टार्ट करनी है या रीस्टार्ट करनी है, मतलब एक एक्टिविटी पॉज हो गई और फिर से दोबारा से ओपन करनी है, तो वो हम काम उसमें करते हैं, रीस्टार्ट मेथड के अंदर करते हैं। स्टार्ट या पॉज या डिस्ट्रॉय उसके अंदर करवाते हैं। जैसे सर, जैसे दो बटन लेते हैं, हाँ बटन रिज्यूम में बनाया, हाँ, फिर उस पे जैसे क्लिक किया तो दूसरी एक्टिविटी पे गया, तो वो हाँ, तो पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे गया ना। हाँ, हाँ, तो पहली एक्टिविटी देखो क्या होगा, अगर अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जो हमारी मान लीजिए एक्टिविटी यहाँ पर है, सपोज दो एक्टिविटी बनी हुई है। ठीक है, एक एक्टिविटी 1 है, ए है, और एक एक्टिविटी बी है सपोज। ठीक है, अब आप ए से शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर पहले क्या होगा, ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ठीक है, समझे? पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा, फिर इसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा। ठीक, फिर इसके बाद ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। राइट, समझ में आया कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? क्लियर है? ठीक, तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब आपने ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड पे पहुंचे, तो इस जगह पर क्या होता है, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। तो अब अगर मान लीजिए आपने बटन क्लिक किया, सपोज यहां पर आपने बटन का क्लिक इवेंट लगाया है कि यहां पर आपने बटन पे क्लिक किया। ठीक, तो अब क्या होगा, ये सीधे पहले ऑन बी एक्टिविटी पे पहुंचेगा और इसका ऑन क्रिएट मेथड कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑन क्रिएट तो हो जाएगी, लेकिन ये एक्टिविटी कहां पहुंचेगी, पहले ऑन पॉज पर आएगी। ठीक है, ऑन पॉज पर पहुंचेगी, फिर इसके बाद ये ऑन स्टॉप पर आ जाएगी। ठीक है, यहां पर ये ऑन स्टॉप मेथड पर आ जाएगी। तो आपकी एक थ्रेड क्या हो गया, यहां पर आके रुक गया है, मतलब ये एक्टिविटी यहां पर आके स्टक हो गई है इस जगह पर। समझ में आई बात? हेलो? हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो जब आप बटन क्लिक कर रहे हो तो आपकी एक्टिविटी यहां पर आपने बटन का क्लिक इवेंट लगाया है इस जगह पर। राइट,
लेकिन वो कहाँ तक पहुंचेगी, वो आपकी यहाँ तक पहुंचेगी, इस जगह तक आएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से ये मूव करेगी इस जगह पर, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पर। तो ये एक्टिविटी पहले पॉज हुई, देन स्टॉप हो गई, ओके। और फिर ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल करेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ऑन स्टार्ट मेथड आएगा, ठीक है, ये ऑन स्टार्ट मेथड आएगा, फिर यहाँ पर ये ऑन रिज्यूम मेथड आ जाएगा, राइट। मेरे को ये समझ में, मेन कोडिंग मतलब कहाँ लिखेंगे अपन, ऑन रिज्यूम में लिखेंगे सारी? मेनली सारा काम तो हम लोग ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर करते हैं, क्योंकि वहां पर यूजर इंटरेक्शन शुरू होता है। मतलब अपने को ये ऑन कोड, ऑन स्टॉप, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सारी जो प्रोग्रामिंग होगी वो ऑन रिस्टार्ट में होगी? बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने ऑन रिज्यूम मेथड पे यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाया, तो फिर ये एक्टिविटी क्या होगी, ऑन पॉज पर जाएगी, ठीक है, ये ऑन पॉज पर जाएगी, फिर ये ऑन स्टॉप पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ऑन स्टॉप पर आई, तो जैसे ये ऑन स्टॉप पर आएगी तो ये वापस घूम के किधर पहुंचेगी, ये आपकी इस जगह पर पहुंचेगी, और ये आ जाएगा ऑन स्टॉप से ऑन रीस्टार्ट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन रीस्टार्ट, ठीक, समझ में आया कि नहीं? हेलो, तो ये ऑन रीस्टार्ट पर आया, फिर ये जैसे ही ऑन रीस्टार्ट पर आएगा तो ये वापस एक्टिविटी कहाँ लेके जाएगा, इधर, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो ये ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट से ये यहाँ पर आएगा ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम, देन ऑन पॉज, फिर यहाँ से आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। तो सारी चीजें ऑन रिज्यूम में लिखना अपने को? हाँ, मोस्टली आपका सारा काम जो होगा, इनिशियलाइज करने का काम आपका ऑन क्रिएट के अंदर होगा, और रन करने का काम सारा आपका ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर होगा। तो कॉलिंग वाला जितना भी काम होता है वो मेनली या तो हम ऑन क्रिएट के अंदर करते हैं, नहीं तो ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर करते हैं। बाकी सर ऑटोमेटिक ही चलेगी ये सारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं। ये क्या रास्ता जो तुमने आज तक हमको बताया नहीं थी, आपकी ऐसे चार खूबसूरत फ्रेंड्स हैं? और कुछ नहीं सर, अभी इसमें कंफ्यूजन था मुझे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, कैसे हमें अपने टेक्स्ट के इमेजेस वगैरह कुछ चेंज करने होते हैं, तो वो इमेजेस कैसे चेंज करते हैं, ओके। हेलो, अगर हमें कोई अपना फॉन्ट लगाना है, अपने मर्जी का कोई फॉन्ट सेट करना है, तो हम किस तरीके से अपने फॉन्ट्स को सेट कर सकते हैं, समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, तो जैसे हमने मान लीजिए मेन एक्टिविटी ली है, तो मेन एक्टिविटी पर हमने यहाँ पर अलग अलग वो बनाए थे, ये टेक्स्ट व्यू, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड ऑल, ये सारी चीजें बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये सब पूरा क्रिएट किया था एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चीज हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम एक आपको केवल एग्जाम्पल समझा रहे हैं बस, ओके। हेलो, ठीक, तो यहाँ पर हमने ये सब पूरा कुछ नहीं लगा रहे, ये सब पूरा हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम सिंपली एक इनिट मेथड भी हटा देते हैं, इनिट मेथड की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट व्यू लगाते हैं, सिंपल टेक्स्ट व्यू, ओके। ये टाइटल भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक। और इसके एक्सएमएल के अंदर गए, यहाँ पर हमने जो एक्सएमएल बनाई थी, ठीक है, तो ये लीनियर लेआउट एंड ये सारे लीनियर लेआउट भले ही रहने दो, ठीक है, बाकी सब पूरा यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर, है ना। तो यहाँ से हमने ये भी लीनियर लेआउट अपना हटा दिया है, और यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पर हमने मैच पेरेंट किया, इसको हमने रैप कंटेंट किया, और इसको हमने आईडी दे दी, आईडी टेक्स्ट व्यू, ठीक।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट सेट करने हैं। कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए क्या करना होता है, डिजाइन पार्ट में जाना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर आपका कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, हेलो, ठीक है। तो टॉप से कितना कंस्ट्रेंट लेके आना है, तो आप इसका कंस्ट्रेंट बता दो कि कितना कंस्ट्रेंट लेके आना है। हमने कहा 15 dp, ठीक है। तो ये देखो ऊपर से 15 dp सेट हो जाएगा, ऊपर से दिख रहा है ना। तो जितना आप यहाँ पर सेट करना चाहो उतना कर दो। तो जैसे हमने लिखा 250, ठीक है, तो ये 250 सेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर इसको लेफ्ट से कितना सेट करना है, तो यहाँ से आप कर दीजिए 30, ठीक। तो ये 30 सेट हो गया। यहाँ से कितना सेट करना है, इसको भी हम आप यहाँ पर कर देते हैं 30, ठीक। और नीचे से कितना सेट करवाना है, तो इसको हमने इसको भी 250 कर दिया अप्रोक्स, ठीक। बिल्कुल बीच में आ गया, दिख रहा है, हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हमने ये कंस्ट्रेंट अपने फिक्स कर दिए। देखिए यहाँ पर ये पूरे कंस्ट्रेंट्स फिक्स हो गए, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हमें जैसे ये कंस्ट्रेंट लगाया, यहाँ से ये कंस्ट्रेंट लगाया, अब ये फिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट देना है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देते हैं। जैसे हमने लिखा टेक्सटाइल बोल्ड, टेक्स्ट लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक। यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। फिर इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक। फिर टेक्स्ट साइज हमने कर दिया, टेक्स्ट साइज कितना देना है, तो हमने कहा 18 SP, दिख रहा है ना, हेलो, यस सर, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा लिखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर पे लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इसको कुछ अपने स्टाइल का देना चाहते हैं, मतलब हम अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे देंगे, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास ऐप दिया होता है ना, हेलो, हाँ सर, ठीक है। तो ये जो ऐप दिया होता है, इस ऐप के ऊपर या आप एक काम कर सकते हो, पैकेज के ऊपर कर लो चाहे तो, पैकेज के ऊपर ही बना लीजिए। तो राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाइएगा, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें मिलता है एसेट्स फोल्डर, दिख रहा है, यस सर। तो इस एसेट्स फोल्डर पे क्लिक करिएगा। तो ये एसेट्स फोल्डर आपको कहाँ बनाना है, ये आप फोल्डर की लोकेशन बता सकते हो कि एसेट्स फोल्डर मेन फोल्डर के अंदर आना चाहिए। तो जो आप लोकेशन चेंज करोगे वो यहाँ पर ये क्रिएट कर देगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका SRC के अंदर मेन के अंदर एसेट्स फोल्डर है, यहाँ पर हमें ये एसेट्स फोल्डर क्रिएट कर देना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर एसेट्स फोल्डर आ गया, दिख रहा है, यस सर। ओके। अब इस एसेट्स फोल्डर के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे फॉन्ट्स, स्मॉल से ही बनाना है हमें। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल सा फोल्डर बनाते हैं, फॉन्ट्स, ठीक है, यस सर। ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, आपको मतलब वैसे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आप यहाँ से एंड्रॉयड फॉन्ट्स निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइप के एंड्रॉयड फॉन्ट्स आते हैं, एंड्रॉयड फॉन्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉन्ट स्पेस के अंदर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हो, और जिस तरीके के आपको फॉन्ट चाहिए आप वहाँ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा आपको फॉन्ट चाहिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए द बॉम्ब लिखा हुआ है ना, हेलो, ठीक है। आपको जिस तरीके का फॉन्ट अच्छा लगता है आप उस तरीके का फॉन्ट निकाल लो। जैसे आपको बॉम्ब अच्छा लग रहा है, रोबस लिखा हुआ है, तो रोबस आप इस तरीके का फॉन्ट निकाल लीजिए। बॉम्ब है, मतलब बहुत तरीके के फॉन्ट्स दिए मिलेंगे आपको यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉलिंग स्काई है, तो फॉलिंग स्काई आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग फॉलिंग स्काई, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। जो आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट निकाल लेना,
क्लियर? ठीक है, Yes. देखो जैसे कि हमने ये वाला फॉन्ट ले लिया है, सपोज इस तरीके का फॉन्ट लिया है ना, ये वाला फॉन्ट हमने चूज किया है। ओके, रेगुलर है ये, इस तरीके से अलग, बोल्ड, इटैलिक। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। अब ये जिप फाइल मिलेगी, ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। इसको आपने सेव कर लिया, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया, ठीक। इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ पर हमने लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको देखो इतने तरीके के फॉन्ट्स मिलेंगे, दिख रहा है ना? हेलो, ठीक। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सारे तरह के फॉन्ट्स आप कॉपी कर लीजिए, हर तरह का फॉन्ट है, यहाँ से आप क्लिपबोर्ड कर लीजिए और यहाँ पर अपने स्टूडियो के अंदर लाके फॉन्ट्स के अंदर पेस्ट कर दीजिएगा। तो सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सारे फॉन्ट्स आ गए? ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं टाइप फेस, ठीक है। यहाँ पर आता है टाइप फेस, टाइप फेस, ठीक। यहाँ पर आता है टाइप फेस, TF, टाइप फेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइप फेस डॉट गेट क्रिएट फ्रॉम एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है क्रिएट फ्रॉम एसेट्स। हेलो, यस सर। तो क्रिएट फ्रॉम एसेट्स के अंदर जो एसेट्स मैनेजर है, यानी कि यहाँ पर जो हमें मैनेजर चाहिए होता है, वो आप यहाँ पर एसेट्स मैनेजर दे सकते हो और उसका पाथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रख सकते हैं क्रिएट फ्रॉम एसेट्स। यहाँ पर आता है आपका मेथड, यहाँ पर मैनेजर के अंदर आता है एसेट्स मैनेजर, मैनेजर में क्या देंगे, टाइप फेस डॉट गेट, तो फिर आज से वीडियोस इसके साथ बनाएंगे, उसके साथ चल, तो नहीं पक्का है अभी फिलहाल तक, ठीक है। प्लान सुनो ना, शो के बहुत कम हफ्ते बचे और आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप यू नो इस समय को इतना दिस आप लोग भी, बट कॉमा, यहाँ पर आप एक मिनट, यहाँ दिस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैनेजर के अंदर, थैंक यू बोलना चाहूंगा बिकॉज़ आपको गेट फ्रॉम एसेट्स। चेंजेस हुए मेरे जिंदगी में शो पे, और उस चेंजेस के दौरान आप थे जो हमेशा मेरे को मेरा नेक गया था, तभी भी आप थे। गेट एसेट्स कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा उस फॉन्ट का नाम, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉन्ट्स स्लैश, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको सेकंड वाला फॉन्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पर सेकंड वाला फॉन्ट लगा दिया इस जगह पर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या बनाया, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लगाया, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. टेक्स्ट व्यू, ओके। अब इस टेक्स्ट व्यू पर जो भी कुछ आपको लिखना है, यानी कि जो भी कुछ आपको अपने फॉन्ट के हिसाब से दिखाना है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टाइप फेस, यहाँ पर आता है सेट टाइप फेस, और टाइप फेस का नाम यहाँ पर हम टाइप फेस दे देंगे। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैनिफेस्ट के अंदर गए और ये जो हमारा इंटेंट फिल्टर लगाया था, ये हमने यहाँ से कट किया और मेन एक्टिविटी के अंदर लास्ट के अंदर लाके पेस्ट कर दिया।
और अब इसको रन करा के दिखाते हैं। हालांकि ये कंपटीशन एक्ट नहीं है, लेकिन आई वांट टू गिव यू अ बज़ अप फॉर दिस। ऐसा लगा मैंने अदनान के साथ डांस करके कुछ रिश्ते बन जाते हैं, आप उसको प्लान नहीं कर सकते हैं। राहुल हो, सलमान हो, सुशांत हो, पुनीत हो और आज अदनान है, सारे बच्चे भी हैं। These relationships just happen. कोई प्लानिंग नहीं है, एक पता है कुछ तो है और वो हो जाता है। तो वो टीम में हो तो देखो यहाँ पर इसका हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया कि नहीं, दिख रहा है? अच्छा, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके का स्टाइलिंग दे सकते हैं। व्हाटएवर जो भी आप स्टाइलिंग देना चाहते हो वो अपना स्टाइलिंग यहाँ पर सेट करवा सकते हो। क्लियर, समझ में आया नहीं? यस सर। तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से अपनी स्टाइलिंग सेट करवा लीजिएगा। ओके, ठीक है। यस सर। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। विल कंटिन्यू ऑन टुमारो। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।